हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम 3 जैन 2022 सीटेट पेपर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और सीटेट 2022 में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मलेरिया रोग की दवाई किस पेड़ की छाल से बनती है? इसका आंसर है सिंकोना। सिंकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया के रोग की दवाई बनती है। यह एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रुबिएसी कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्मीना शॉल किससे बनती है या किस जानवर के ऊन से बनती है? इसका आंसर है पश्मीना चांगरा बकरियों की ऊन से ही बनती है, जिसे केमिकल वॉश के बाद ही बनाया जाता है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 1 महीने का समय लगता है, जबकि सामान्य पश्मीना शॉल 1 दिन में तैयार हो जाती है और यह 6 स्वेटर के बराबर गर्मी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आंसर है कोहलबर्ग के द्वारा दी गई 3 अवस्थाएं हैं। चरण 1 बाहरी सत्ता पर आधारित, चरण 2 व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह रूढ़िपूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। चरण 3 अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करना सीख जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक में सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से जानवर के दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं? इसका आंसर है गिलहरी। गिलहरी के दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। इनके दांत मूल कृंतक बनावट के अनुसार होते हैं, जिसमें कुतरने के लिए बड़े दांत होते हैं जो कि जीवन पर्यंत विकसित होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे कम जहरीला सांप कौन सा है? जैसा कि आपको पता है, भारत में अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें पाइथन अजगर सबसे कम जहरीला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी को किस भाषा की उपाधि प्राप्त है? आंसर है सहयोगी आधिकारिक भाषा की उपाधि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? आंसर है इसका झूम खेती का दूसरा नाम स्थानांतरण कृषि है। इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हल इत्यादि से जुताई करने के उपरांत उसमें बीज बो दिया जाता है। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है तब तक उसमें बार बार खेती का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म 13 मई 1857 को हुआ था। उनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 क्या है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007
वन अधिकार अधिनियम 2007 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों की वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है। जो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं उन्हें जंगलों से नहीं निकाला जाना चाहिए और उनका जंगलों पर अधिकार होना चाहिए। जंगल की सुरक्षा का काम उनके ग्राम सभा को करना चाहिए। यह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।